जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं जावेद हिंदुस्तानी आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है बंगाल विजय एवं प्लासी का युद्ध। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मैं आपको बैकग्राउंड से जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं प्लासी का युद्ध आपके सामने लेकर आया हूँ, इसके बाद बक्सर का युद्ध, उसके बाद एक एक टॉपिक करके मैं आपके सामने लाऊंगा और इसी छोटे से बोर्ड पे लक्ष्मीकांत सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज जुड़ जाइए इस टॉपिक के साथ और वीडियो जिस तरह आपको पसंद आए ना पसंद आए उसी तरह कमेंट करिए। जो हमारी कमी हो उसको आप बताइए, जिससे कि हम लोग उससे मोटिवेट हों और अपने आप को सुधार सकें, जिससे हम आपके सामने और अच्छे से आपकी सेवा कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल के बारे में पहले हम जान लेते हैं। बंगाल की हिस्ट्री क्यों सारे लोगों की, सभी लोगों, चाहे अंग्रेज हो, फ्रांसीस हो, डच हो, सभी लोगों या मुगल हो, सब लोग क्यों बंगाल के ऊपर इतना अपना एक अधिकार चाहते थे। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद वहां की जो बंगाल की जो सत्ता होती है, बागडोर होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। इससे सभी लोग चाहते हैं कि बंगाल पर हमारा अधिकार हो जाए, और इसलिए चाहते हैं कि बंगाल पर हमारा अधिकार हो जाए क्योंकि बंगाल एक बहुत ही ज्यादा उपजाऊ एवं धनाढ़ क्षेत्र माना जाता था। उस समय बंगाल बहुत दूर तक विस्तृत था, पूरा एक बंगाल प्रांत कहलाता था। उसी में बंगाल में उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल, इन सब को मिलाकर के बंगाल प्रांत कहलाता था। और इसको देखते हुए 1707 ईस्वी में 1717 में फारूक सियर 3000 रुपये में बंगाल को मात्र 3000 रुपये में अंग्रेजों को व्यापार के लिए दे देते हैं। और यहीं से अब बंगाल की राजनीति में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है और अंग्रेजों के द्वारा मुर्शीद कुली खां को 1717 से 1727 तक बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद सूबेदार के रूप में सुजाउद्दौला व सरफराज आते हैं, लेकिन अली वर्दी खान के द्वारा सरफराज की मृत्यु कर दी जाती है और वहां का प्रत्यक्ष रूप से अली वर्दी खान वहां का, समझ लीजिए, बंगाल का सूबेदार बन जाता है और यहीं से एक पृथक बंगाल की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए, अली वर्दी खान सरफराज की मृत्यु कर बंगाल का सूबेदार बनता है और वह अपना मुगलों को प्रभाव अच्छा जमाने के लिए मुगल को 3 करोड़ रुपए का नजराना पेश करता है कि जिससे हमारी मुगलों की नजर में एक अच्छी दृष्टि बनी रहे। और उसके बाद वह नजराना देना बंद कर देता है और बंगाल पर अपना एकाधिकार कर लेता है। लेकिन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाने के बाद अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, उनके केवल 3 बेटियां थी। पहली बेटी की शादी ढाका में, दूसरी बेटी की शादी पूर्णिया में, तीसरी बेटी की शादी पटना में हुई थी। उसी में से जो उसकी तीसरी बेटी थी उनका बेटा सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला बाद में 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है और सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटित होती है। उस समय का अंग्रेज अधिकारी हालबेल हुआ करता था। उसने अपने हिस्ट्री में इस प्रकार लिखा है कि जो सिराजुद्दौला था इसने 147 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से केवल 23 अंग्रेज बचे। जब सुबह कोठरी को खोला गया तो उसमें केवल 23 अंग्रेज बचे थे, जिसमें हालबेल खुद स्वयं शामिल था। ये बात अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी। हालबेल ये घटना यहाँ मद्रास में बैठे कलाई तक पहुंचाता है। कलाई इस घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो अपने अंदर ये विचार कर लेता है इसी के उपरांत में सिराजुद्दौला के लिए एक कड़ी नीति अपनाऊंगा और वो मन में प्लान कर लेता है कि एक दिन मैं बंगाल को विजय करूंगा और उस पर अपना पूर्ण सत्ता स्थापित करूंगा। इसके बाद में वो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करने लगता है, जिसे सिराजुद्दौला रोकता है, परंतु वो नहीं मानता। इसके बीच सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच में वहां पर युद्ध होता है और सिराजुद्दौला अंग्रेजों की सेना को परास्त कर देता है। लेकिन जब कलाइव यहाँ मद्रास में फिर कलाइव को ये बात पता चलती है, कलाइव अपने तरफ से कुछ सेना भेजता है और उसके बाद में कलाइव को ये पता चलता है कि इनके घर में आंतरिक कला उत्पन्न है और इसलिए वह उनके कुछ
जो गद्दार न चाहने वाले, जो सिराजुद्दौला को नहीं चाहते थे, ऐसे सेनापतियों को शामिल करता है और सिराजुद्दौला की मौसी को शामिल करता है और ये षड्यंत्र रचता है। इसी षड्यंत्र के द्वारा वो बंगाल के अंदर पलासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है और अंग्रेज अपना पूर्ण रूप से भारत के अंदर पैर पसारते हैं और अपना विस्तार करने लगते हैं इसी युद्ध के बाद। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। अगर जानकारियां आपको मिली होंगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भाइयों शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो?